राजस्थान के राजसमंद में बीच तालाब में एक स्कूल वैन फंस गई। वैन में 9 बच्चे सवार थे। स्कूल वैन में सवार 7 बच्चों को तुरंत निकाला गया। बाकी 2 बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उन्हें भी सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बाढ़ के खतरे के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज में संगम किनारे बने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में फिर से पानी भर गया है। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यह दूसरी बार है जब मंदिर में पानी घुसा है। भारी बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण रक्सिया नाला पर एक बार फिर उफान नजर आया, जिसकी चपेट में आने से एक ऑटो बह गया। इस दौरान सही वक्त पर ऑटो में बैठे लोगों ने सुरक्षित निकलकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में आज के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। छतरपुर में के धामची गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से करीब 2000 लोग फंस गए हैं। शिवपुरी में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पिछले 20 दिनों से लगातार जिले में बारिश हो रही है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक पूरा घर पानी में डूब गया। घर में कमर तक पानी भर चुका है। अनाज सड़ चुका है। बच्चों के स्कूल बैग तक खराब हो चुके हैं और पूरा परिवार अब बेघर हो गया है। ग्वालियर में फिर से सड़क धंसने का मामला सामने आया। इसमें कई गाड़ियां भी फंस गई हैं, जिन्हें निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। बलरामपुर में 3 स्कूल बस कीचड़ में फंस गई। बारिश के मौसम में सड़क पर खुदाई का काम चल रहा है। ग्वालियर में गड्ढे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी परेशान हुए। हेमंत खंडेलवाल पार्टी नेताओं के साथ बैठक के लिए जा रहे थे। ग्वालियर में जलभराव के कारण लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी और कीचड़ होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। अजमेर में भारी बारिश के कारण जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी घुस गया, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जसपुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया में जा गिरी। डिवाइडर नहीं होने के कारण कार नीचे जा गिरी। अजमेर में बारिश लगातार होने से पत्रकार कॉलोनी के पास एक दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एक इमारत ढह गई है। इस घटना में 12 लोगों के घायल होने की जानकारी है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। रांची में खाली पड़े स्कूल का एक हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। गरियाबंद के एक बुजुर्ग महिला ने पुल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नदी में पानी कम होने की वजह से जान बची। केरल के कोल्लम में स्थित एक स्कूल में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल परिसर में करंट लगने से 13 साल के बच्चे की मौत को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में राजेंद्र नगर टर्मिनल से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वालों की सरकार है। मोतिहारी पहुंचने पर भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, पहले विकास नहीं होता था और आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहां भी हजारों करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार किया। जमीन के बदले नौकरी का है मामला। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े लैंड स्कैम मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी ने कल ही इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला साल 2008 में खरीदी हुई जमीन से जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा पर ताजा चार्जशीट पर राहुल गांधी ने कहा, यह सरकार के षड्यंत्र का हिस्सा है। सरकार 10 साल से मेरे जीजाजी को परेशान कर रही है। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर उन्हें ठेंगा दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तो हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा जाएगा।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने छापेमारी के बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई मामला होगा तभी ईडी आई है, सबको पता है किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया। भूपेश बघेल के घर ईडी ने रेड डाली है। रायपुर और कुछ और जगहों पर भी रेड की जा रही है। पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई की गई है। ईडी की रेड को लेकर भूपेश बघेल ने कि आज कहा कि विधानसभा का अंतिम सत्र का अंतिम दिन था। आज तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, इसलिए साहब ने ईडी भेज दी। दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर चल रहा था। बालोद में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि काम के लिए उनके पास संसाधनों की कमी है। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का संकट बढ़ता जा रहा है। ईडी ने उनके खिलाफ अलग अलग घोटाले के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। ईडी जल्द ही इन केसों में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ ही ईडी जल्द ही छापेमारी भी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के समय आए दिन हमले होते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हम आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। धर्मांतरण मामले में छांगुर का देहरादून कनेक्शन सामने आया। देहरादून से आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर में ईडी ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी उसके साथियों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। पटना के अस्पताल में हत्या के मामले में 5 आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये हमलावर बाइक पर हथियार लहराते हुए भागते हुए देखे गए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को जमानत मिल गई है। सोनम हत्या के बाद सिलोम के फ्लैट पर रुकी थी। कैश कांड मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट को चुनौती दी है। साथ ही जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग भी की गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बयान में पुलिस की चूक का सहारा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सवाल उठाए और पूछा कि पुलिस ने कैश क्यों नहीं जब्त किया और पंचनामा तैयार क्यों नहीं किया गया। कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी से जल लिया। इसी जल से श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। रास्ते पर मलबा आने के कारण इसे 1 दिन के लिए निलंबित किया गया था। हरिद्वार में कांवड़िया कार की छत पर स्टंट करते हुए आए नजर। लोगों ने प्रशासन से इन पर कार्रवाई करने की अपील की। रुड़की में कांवड़ियों ने बाइक सवार के साथ मारपीट की। इन्होंने बाइक को भी तोड़ डाला। कांवड़ी को आरोप है कि बाइक से कांवड़ छू गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ियों को आतंकी कहा जाता है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा करके विरासत को अपमानित किया जाता है, साथ ही सनातन धर्म की आस्था को अपमानित किया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक गोदाम में आग लग गई। ये गोदाम लोहे के स्क्रैप का है। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। तेलंगाना के खम में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर वन विभाग के एक अधिकारी ने हमला कर दिया। महिलाएं अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी। तेलंगाना के मेडक में एक जनसभा के दौरान मंत्री विवेक वेंकट स्वामी पर एक व्यक्ति ने मक्के की टोकरी फेंक दी। पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। हापुड़ में एक युवक ने पड़ोस की महिला को लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद महिला ने भी युवक को चप्पल से पीटा। महिला शराब पीकर गाली गलौज कर रही थी। पटना के अस्पताल में हत्या के मामले में पुलिस ने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई और आपसी रंजिश की वजह से हत्या की गई। सुकमा में सुरक्षा बलों ने एक नाबालिग समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। कानपुर में एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। यह बदमाश बैग छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया है। इस पर एक बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने का आरोप है। दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल्स मिले हैं। अब तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस के साथ एनएसजी और कई एजेंसियों ने मिलकर मॉक ड्रिल किया। किसी भी हालात से निपटने के लिए एजेंसियां तैयारी कर रही हैं। तेलंगाना के लक्ष्मीपुर गुरुकुल में फूड पॉइजनिंग के कारण 30 से ज्यादा छात्राएं बीमार पड़ गई। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सागर में हेड कांस्टेबल ने किराए के घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, पीटर पाकर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के एटा में दिन दहाड़े एक युवक को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने कार का पीछा करके युवक को छुड़ाया। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। पुणे में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में एक एमबीबीएस डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 11,43,000 रुपए की एमडी जब्त हुई है।
धमतरी में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बलौदा बाजार में 5,75,000 रुपए का अवैध शराब जब्त हुआ है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में घरेलू विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भी बरसाई। बलरामपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती से शादी की। 3 दिनों तक पूरे रीति रिवाज के साथ इनकी शादी कराई गई। गुरुग्राम में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसने अपनी महिला सहकर्मी के फेसबुक आईडी को हैक करके उसके अश्लील पोस्ट बनाए और उन्हें सार्वजनिक किया था। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की गुंडागर्दी देखने को मिली। इन्होंने केएफसी का शटर जबरदस्ती बंद कर दिया। मौके पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बालोद में एनएच जाम करने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था। छिंदवाड़ा में तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई। वन विभाग ने मृतका के परिजनों को 8 लाख की मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिलासपुर में गौवंश की मौत पर पुलिस ने गौपालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस पर 8 गौवंश को सड़क पर छोड़ने का आरोप है। धार में 60 मोरों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कोटेश्वरी नदी के किनारे ये सभी मोर मृत पाए गए। नीमच में एक कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। गाजीपुर में गंगा में तैरता मिला रहस्यमय पत्थर। भक्तों ने माना श्री राम का चमत्कार। राजस्थान के जखराना में एक स्कूल 3 से 4 फीट तक पानी में डूब गया। बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उनकी छुट्टी स्कूल से कर दी गई और उन्हें घर भेजा गया। बालोदा बाजार में अवैध घरेलू गैस सिलेंडर पर कार्रवाई की गई। दुकानदारों पर छापेमारी करके 1,619 सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के 20 ग्राम प्रधानों को अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान पहल के तहत सम्मानित किया गया। इनमें आधे से अधिक महिला प्रधान हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ गीत अपनी ठेठ राजस्थानी धुन के कारण लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। हर उम्र के लोग इसे अब गा रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बाघिन अपनी 3 बच्चों के साथ सड़क पर घूमती नजर आई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगाम समेत कई आतंकी हमलों में यह शामिल रहा है। ये लश्कर तैयबा से भी जुड़ा है। कुली द पावर हाउस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आने को तैयार है। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा पैन मरुधर को दिया गया है। प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म का ऐलान कर दिया। फिल्म का नाम हैवान होगा, जिसमें खिलाड़ी कुमार के साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म बागी 4 में सोनम बाजवा एक डांस नंबर शूट कर रही है। खबर है कि यह इस साल सबसे बड़ा डांस नंबर होगा। फरहान अख्तर ने 120 बहादुर के लिए स्नो बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की है। इसने हैरी पॉटर और ग्लैडिएटर जैसे फिल्मों में काम करके अपना नाम बनाया है। फिल्म राहु केतु की शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म में अभिनेता पुलकित सम्राट, शालिनी पांडे और वरुण शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। रामायण अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। ये फिल्म 4,000 करोड़ के बजट में बनी है। इसमें रणबीर कपूर राम और यश रावण के रूप में नजर आएंगे।